नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने जबलपुर प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि तीनों राज्यों में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में हर वर्ग का खास ध्यान रखा गया है। जबलपुर प्रवास पर आए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास के कार्य कराए जा रहे हैं और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। गरीब वर्ग, दिव्यांगों और महिलाओं एवं युवा और किसानों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में ये यात्रा निकाली जा रही है। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में सभी स्थानों पर जाने वाली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से एक और लाभार्थियों से मिलने का, उनसे संवाद करने का, मेरी कहानी मेरी जुबानी, जो हमारे लाभार्थी हैं, अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, उनकी बात उन्हीं के द्वारा इसमें जहाँ रखी जाना है। वहीं जो पात्र व्यक्ति, लाभार्थी जो छूट गए हैं, ऐसे छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के फार्म भरे जाने की व्यवस्था भी उसी स्थान पर इस यात्रा के माध्यम से की जा रही है। वहीं उन्होंने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि इन तीनों राज्यों में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। वहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुछ खास करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2024 में भी लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें भरपूर आशीर्वाद देगी। उन्होंने प्रदेश को आज बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने में, प्रदेश को विकास की दौड़ को आगे ले जाने में, कृषि कर्मण पुरस्कार इतने बार दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उनकी इन प्रतिभाओं का संगठन ने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा, जिसके परिणाम हमें प्रदेश अकेले में नहीं, हो सकता है कि देश में देखने के लिए मिलेंगे। आज वो बहुत दुखी दिखे, उन्होंने कहा कि अब मांगूंगा नहीं, चाहे मर जाऊंगा। आधारताल संभाग में लंबित धोखाधड़ी के मामलों की एसपी आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा समीक्षा की गई और थाना प्रभारी और विवेचकों को प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने आधारताल संभाग में लंबित धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा के दौरान प्रकरण की विवेचना कर रहे विवेचकों से चर्चा की और जानकारी हासिल कर उन्हें निर्देश दिए कि ऐसे मामलों के जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास करें ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की बैठक जबलपुर में कराए जाने की मांग उठ रही है। इसी सिलसिले में घंटाघर क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक संगठनों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें नवनिर्वाचित सीएम डॉक्टर मोहन यादव से पत्राचार और मुलाकात करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र की उपेक्षा किए जाने का भी संगठन ने आरोप लगाया है। जबलपुर में कैबिनेट बैठक कराए जाने की मांग उठ रही है। इसके साथ ही जबलपुर के भाजपा विधायकों को मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में जगह देने की मांग भी जोरों पर है। इसी सिलसिले में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच और कुछ अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक घंटाघर क्षेत्र में आयोजित की गई। तो अब जबलपुर का हक बनता है कि यहाँ के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। और दूसरी बात ये भी हमको हक बनता है कि जबलपुर में कैबिनेट की मीटिंग जो है लगातार यहाँ पर की जाए। पिछले मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी स्थान जबलपुर को दिया नहीं है। जबलपुर का कद बढ़ाइए, जबलपुर को अब भोपाल और इंदौर के समकक्ष लाइए, तभी हम लोग जबलपुर अपने का मन समझेंगे। संगठन के सदस्यों ने कहा कि जबलपुर एवं महाकौशल क्षेत्र की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा विक्टोरिया अस्पताल के मीटिंग हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के नवनिर्वाचित सदस्यों से संगठन की आगामी गतिविधियों पर चर्चा की गई। इस मौके पर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि वो हमेशा स्वास्थ्य कर्मियों के हितों के लिए कार्य करेंगे। और क्या कर्मचारियों के बिल्कुल, कर्मचारी जो भी जैसी मांगे होंगी उसको ऊपर रखा जाएगा।
शासन स्तर पर रखा जाए, जो मांग होगी अपन करेंगे, कोशिश करेंगे भैया, क्या कर सकते हैं। जो भी कर्मचारी को, कई कर्मचारी को वेतन विसंगति चल रही है, उसको रखा जाएगा। अब नहीं, जैसा भी कुछ मांग करेंगे उसको पूरा किया जाएगा। पुलिस कर्मियों के परिवार की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस परिवार कल्याण केंद्र द्वारा धृति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मध्य प्रदेश पुलिस परिवार कल्याण केंद्र द्वारा शुरू की गई नई पहल धृति के तहत पुलिस परिवार की गृहिणियों के टैलेंट को निखारने का काम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनकी कला को सबके सामने लाना है। इसी श्रृंखला में पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम का पर्पस ये है कि जो पुलिस लाइन की महिलाएं हैं वो अपने टैलेंट से, अपने इंटरेस्ट से ऐसी चीजें क्रिएट करें जिन्हें फिर पब्लिक डिस्प्ले किया जाए, स्टॉल्स लगाए जाएं, इससे उनका एक आय का स्रोत क्रिएट हो। इस इंटेंशन से प्रोग्राम कराया गया है। और कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मध्य प्रदेश बीज निगम सिवनी में सीट इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ तृष्णा चौहान को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त निरीक्षक स्वप्निल दास के अनुसार तान्या बीज उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष शिवनाथ चंद्रवंशी ने शिकायत दी थी कि आरोपी द्वारा बीज प्रमाणीकरण टैग जारी करने और उन टैग्स पर साइन करने के एवज में 30,000 रुपए रिश्वत मांगी थी और उसे आज रिश्वत की पहली किश्त 20,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया है। सिहोरा निवासी एक अधिवक्ता को ब्लैकमेल करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। सिहोरा निवासी अधिवक्ता ने एक महिला द्वारा ब्लैकमेल किए जाने से परेशान होकर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण की विवेचना की और महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पूरा मामला मिनी हनी ट्रैप के जैसा था, लिहाजा इसे गंभीरता से लेकर कार्रवाई की गई और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। और उस शिकायत पे प्रथम दृष्टया 388 का FIR करके और अनुसंधान में जो है लेकर जो आरोपी महिला थी उसको कल ही गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया है। आगे के विवेचना उस पर जारी। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।